नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, आजकल बहुत तेज एक चर्चा है राजनीतिक हलके में कि कांग्रेस अपने रिवाइवल के लिए बहुत मेहनत कर रही है, बहुत प्रयास कर रही है। यहां तक कि अपने स्लीपर सेल को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए एक सूची भी बन गई है। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था, कुछ नाम भी बताए थे। लेकिन क्या वास्तव में कांग्रेस का जो वो खुर्राट कुर्ता, बड़ी बड़ी गाड़ियां, आलीशान बंगले, कारपेट पर चलने वाले लोग, ये जो कल्चर कांग्रेस के अंदर एक उनके खून के कतरे कतरे में बस गया है, क्या राहुल गांधी उसे मिटा सकेंगे? उसे भी साफ कर सकेंगे? कांग्रेस के लिए ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि वो कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, वो एक आंदोलन की पार्टी है, संघर्षों की पार्टी है। एक लंबा उनका अतीत, कांग्रेस का अतीत एक लंबे संघर्ष का अतीत है। लेकिन हाल के दिनों में जब से कांग्रेस अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके पहले ट्विटर और आज के एक्स पर अपनी पूरी राजनीति चलाने वाले ऐसे लोगों से घिर गई, ऐसे लोगों की भरमार हो गई, सड़क पर निकलना बंद हो गया, सड़क पर उतरना बंद हो गया, लोगों से उनका मेल मिलाप खत्म हो गया लगभग। उसके बाद से ही कांग्रेस दुर्दशा को प्राप्त होती चली गई। पूरे देश भर में नए नए प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी बनाए जा रहे हैं। लेकिन क्या जिन लोगों को ये पद सौंपे जा रहे हैं, किसी भी प्रदेश के अध्यक्ष का पद हो या प्रभारी का पद हो, क्या कभी भी उस प्रदेश के उन जमीनी कार्यकर्ताओं से जो लंबे समय से संघर्ष करते चले आ रहे हैं, वो विपक्ष की चाहे जो भी पार्टी हो, उत्तर भारत की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की बात, दक्षिण की बात करें तो वहां जो विपक्ष में पार्टियां हैं वो उनके मुकाबिल हर समय जो लड़ रहे हैं, जो अपना खून पसीना बहा रहे हैं, उनको क्या कभी तवज्जो मिलेगी? और यहीं पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से 20 पड़ रही है, 20 क्या 21 पड़ रही है। आज की तारीख में अगर आप देख लें तो भारतीय जनता पार्टी के पास उनके खेमे में चाहे जितनी गुटबाजी हो, चाहे जितनी खेमेबंदी हो, बावजूद इसके शीर्ष नेतृत्व जमीन के आदमी को पकड़ता जरूर है। हालांकि वहां भी कांग्रेसी कल्चर अब बहुत तेजी से पैठ कर चुका है। बहुत सारे बीजेपी के आम कार्यकर्ता इससे दुखी भी हैं, जिसका नतीजा आपको 2024 के लोकसभा इलेक्शन में देखने को मिला। लेकिन कांग्रेस ऊपर से नीचे तक, सिक से नक तक आकंठ गुटबाजियों में ही दौड़ बैठी हुई है। हर किसी को भी, कितना भी बड़ा नेता हो, वो केवल गांधी परिवार के इर्द गिर्द मंडरा करके अपने आप को
अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को महत्वपूर्ण पद दिलाने की कोशिश में लगा रहता है हमेशा, जिसका परिणाम अच्छे खासे माहौल के बावजूद चुनाव जीतते जीतते, बड़ी मार्जिन से चुनाव जीतते जीतते कांग्रेस राज्यों के चुनाव में, चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, उन्होंने अपनी जीत को तोहफे के तौर पर थाली में सजा करके बीजेपी को परोस दिया है। यानी कि उनके लिए सारे जो व्यंजन आए थे जीत के, उसे ठुकरा दिया, उसे लात मारा। चाहे वो हरियाणा में हुड्डा परिवार हो, राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट हो, मध्य प्रदेश में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह इत्यादि इत्यादि लोग हों, और अब एक नया शिगुफा इस समय जो चला है, और इस समय बहुत टॉक ऑफ द नेशन है, शशि थरूर बनाम केसी वेणुगोपाल। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है, बताया है कि केसी वेणुगोपाल का कोई जमीनी आधार नहीं है। इतने बड़े पार्टी में, इतने बड़े महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए लगातार जो चुनाव हारते चले जा रहे हैं, वो संगठनात्मक महासचिव है। कभी किसी ने केसी वेणुगोपाल के ऊपर उंगली उठाई? इसलिए नहीं उठी कि वो राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं। राहुल गांधी खुद आज जो चर्चाओं में है कि राहुल गांधी खुद अपने आप को उन्होंने काफी कुछ बदल लिया है, समझ लिया है, जनता की नब्ज को पकड़ लिया है, लेकिन गणेश परिक्रमा करने वालों से वो कब आजाद होंगे, कब मुक्त होंगे, इस बात को लेकर के चर्चाओं का वजह पूरे देश में गर्म है। पार्टी को खाने वाले ऐसे ही लोग हैं जिनका कि अपना कोई जनाधार नहीं है। अब अगर केरल की बात करें, अगले साल वहां पर चुनाव होना है। जब संगठन में फेरबदल की बात शुरू हुई, साफ सफाई की बात शुरू हुई, केसी वेणुगोपाल को भी उनके संगठन, महासचिव संगठन से हटाने की बात हुई, तो एक बारगी शशि थरूर को भी लगा कि ये मौका अच्छा है, माहौल गर्म है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देना चाहिए। तो उन्होंने हथौड़ा मार दिया। लेकिन क्या शशि थरूर मास लीडर हैं? अपनी संसदीय क्षेत्र के अलावा क्या वो पूरे केरल का प्रतिनिधित्व करते हैं? पूरा केरल शशि थरूर को अपना नेता मानता है? केसी वेणुगोपाल और शशि थरूर के अलावा जो केरल में पिछले 9 साल से वामपंथी सरकार से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, अगर ये जो ऊपर से थोपने वाली संस्कृति है, कहने के लिए राहुल गांधी जरूर ये कह देते हैं कि हम मुख्यमंत्री का चेहरा सामने ला करके कोई चुनाव नहीं लड़ते हैं, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, उसके बाद जो विधायक होंगे, विधायक दल की बैठक होगी, उसमें नेता चुना जाएगा। भारतीय लोकतंत्र में यही परंपरा रही है, यही संवैधानिक व्यवस्था रही है।
यहां पहले से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को घोषित करके कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा गया। नियमानुसार वो चाहे केंद्र की बात हो, संसदीय दल बैठ करके, संसदीय दल के नेता बैठ करके अपने नेता का चुनाव करते हैं और वो प्रधानमंत्री बनता है। ऐसे ही राज्यों में होता है। लेकिन आज की तारीख में अगर हम केरल की बात करें तो केरल में लड़ाई और कुछ नहीं है। शशि थरूर की धमकी कि उनके पास कुछ विकल्प हैं, वो और कुछ नहीं, केवल केंद्रीय नेतृत्व को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज ही ये मैंने सुना कि लगातार जो हार हो रही है, जो लगातार हार मिल रही है कांग्रेस को, उस पर कभी कोई मंथन किया गया क्यों ऐसा हो रहा है? तो उनका जवाब था थरूर साहब का कि होता होगा, मैं तो ऐसी किसी मीटिंग में नहीं रहा। यानी कि वो अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं। लगातार वो ये आरोप भी लगा रहे हैं कि कांग्रेस को उनकी जरूरत नहीं है। दरअसल जिस तरह से केसी वेणुगोपाल ये चाहते हैं कि महासचिव संगठन से अगर उन्हें हटाया जाए तो केरल कांग्रेस का उन्हें अध्यक्ष बना दिया जाए, उनके नेतृत्व में चुनाव हो और अगर सफलता मिलती है तो वो केरल के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने आप को पेश कर दें। और यहीं पर शशि थरूर का भी काफी कुछ मिलता जुलता व्यवहार है कि उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए और कुछ नहीं तो केरल के मुख्यमंत्री बन जाए वो। यहां कांग्रेस के लिए लड़ने की बात करने वाला, कांग्रेस के लिए लड़ने की सोच रखने वाले लोगों की सबसे ज्यादा कमी है। हर कोई चुनाव से पहले अपने आप को इस कदर प्रदर्शित करने की कोशिश करता है कि चुनाव जीते तो हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आपको एक उदाहरण दूं, उत्तर प्रदेश में 2017 में जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रही थी गठबंधन के साथ और उन्हें लग रहा था कि वो चुनाव जीत जाएंगे, तब मैं वाराणसी की बात कर रहा हूं। वाराणसी से दो लोग ऐसे थे, दो कट्टर दिग्गज नेता, जिसमें से एक आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और दूसरे ने तो पार्टी ही छोड़ दी। हर कोई ये मान करके चल रहा था, सार्वजनिक स्थलों पर ये लोग अपनी बात कहने से चूक नहीं रहे थे कि डिप्टी सीएम तो हम ही को बनना है, अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे तो डिप्टी सीएम हम बन जाएंगे। और दोनों के दोनों चुनाव हार गए। यही चीज केरल में शुरू होने वाली है। दरअसल केरल में पिछली बार भी जो विधानसभा के चुनाव हुए थे 2021 में, चुनाव जीतने की स्थिति में थी कांग्रेस, लेकिन आखिरी चंद घंटों में 48 घंटे से लेकर के 2 या 3 दिन पहले एक र्यूमर बड़ी तेजी से उड़ा कि अगर कांग्रेस यहां जीतती है तो केसी वेणुगोपाल प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। और यह हवा इतनी तेज फैली जिसका परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ा और लेफ्ट पार्टी फिर से सत्ता में आ गई। आज वही स्थिति एक बार फिर से दिखाई देने लगी है। केसी वेणुगोपाल हो या शशि थरूर हो, इनमें से कोई भी अगर ऊपर से थोपा जाता है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर और वो
उनमें से कोई भी सिर्फ उनकी एक महत्वाकांक्षा है कि वो केरल के मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि सीधे सीधे केरल में लड़ाई कांग्रेस और वामपंथी दलों की है। वहां पढ़े लिखे लोगों की जमात है, मतदाता पढ़े लिखे हैं। देश में लिटरेसी सबसे ज्यादा केरल में है, मगर वो पढ़े लिखे हैं इसलिए अपना वोट भी बहुत सोच समझ करके देते हैं। लिहाजा ये जो गणित कांग्रेस में शुरू हुई है केरल को लेकर के, जो उठापटक शुरू हुई है, आखिर क्या खासियत है केसी वेणुगोपाल में? एक स्टेनो की तरह काम करने वाला वो नेता कि वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कि एक फोन पर आदेश निर्देश जो भी उधर से मिला उसको कागज में टाइप किया और अपने दस्तखत से उसे जारी कर दिया। इसके अलावा केसी वेणुगोपाल और हैं क्या? सबसे बड़ी चीज है कि उत्तर भारत में कांग्रेस अपने आप को मजबूत करना चाहती है और संगठन केसी वेणुगोपाल के पास है, जिन्हें हिंदी बोलने ही नहीं आती। शशि थरूर के साथ ये एक प्लस पॉइंट है कि वो हिंदी भी बोल लेते हैं, जैसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हिंदी बोल लेते हैं, शशि थरूर भी हिंदी बोल लेते हैं। शशि थरूर और केसी वेणुगोपाल के बीच में जमीन आसमान का अंतर है। केसी वेणुगोपाल इंटेलेक्चुअल आदमी है, पढ़े लिखे आदमी हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स हो या इकोनॉमिक्स अर्थतंत्र की बात हो, सब पर उनका अपना एक कमांड है। दुनिया में जाने माने वो एक राइटर भी हैं, इंटेलेक्चुअल तो है ही हैं। वो अपनी बातों को जिस ढंग से वो रखते हैं, उनकी अपनी एक वैचारिकी है। लेकिन क्या वो पूरे केरल के लिए मान्य है? और फिर केरल के लिए, समूचे केरल के लिए, केवल तिरुवनंतपुरम की बात नहीं कर रहा हूं, समूचे केरल के लिए क्या कभी उन्होंने इस तरह से भाग दौड़ करके वहां के नागरिकों की समस्याओं को जान करके उनको सुलझाने की कोशिश की? सरकार प्रशासनिक हलके में शशि थरूर का वो जोर है, वो संपर्क है कि वो जो चाहें जनता के हित में वो काम करा सकें? क्या वेणुगोपाल इस तरह का काम करा सकें? ऐसा कुछ है? नहीं है। केरल में जैसा मैंने बताया कि 2021 के चुनाव में केवल वेणुगोपाल का नाम लेने भर से, नाम फैलने भर से चुनाव हार गई, जीता हुआ चुनाव हार गई कांग्रेस। आपको एक बहुत पुराना किस्सा उत्तर प्रदेश का याद कराता हूं। जब उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री संपूर्णानंद को एक चिट्ठी की बदौलत अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ चुनाव जीतने का श्रेय अर्जित हुआ, रुस्तम सैटिन के खिलाफ। लेकिन वो कांग्रेस के पक्ष में था। डॉक्टर संपूर्णानंद प्रचार करने कहीं नहीं जाते थे। उनका कहना भी यही होता था कि अगर मेरे काम से संतुष्ट होगी जनता तो मुझे वोट देगी, मुझसे नाराज होगी तो मुझे हरा देगी। तो वो लोग काम करने वाले लोग थे।
केसी वेणुगोपाल हो या शशि थरूर हो, उन्होंने केरल के लिए किया क्या? आप केरल के नागरिकों को शशि थरूर पर नाज इसलिए है कि वो एक इंटेलेक्चुअल हैं और दुनिया भर में जाने माने इंटेलेक्चुअल हैं। हर जगह उनको एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। केसी वेणुगोपाल को केरल की जनता इसलिए थोड़ा तवज्जो देती है कि हमारे यहां का एक आदमी दिल्ली में बैठ करके महत्वपूर्ण फैसले कर रहा है। इसलिए नहीं, इन दोनों नेताओं को इसलिए नहीं वहां तवज्जो मिलती है कि वो वहां के आम लोगों की समस्याओं को, उनकी तकलीफों को, उनके दर्द को समझते हैं और उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। तो आने वाले समय में सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो सफाई का कार्यक्रम राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, वो कितना सफल होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि इस तरह की गणेश परिक्रमा करके अपने आप को चमकाने वाले नेता उन लोगों को किस तरह से साइडलाइन किया जाएगा। मैंने बहुत पहले एक ब्लॉग लिखा था उत्तर प्रदेश में, जब प्रभारी बनाई गई थी प्रियंका गांधी वाड्रा। आज भी मेरा मानना है कि उनके 2019 में उनके राजनीति में सक्रिय होने और उन्हें उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल का प्रभारी बनाए जाने के बाद कांग्रेस का ग्राफ जितना नीचे गिरा है उतना उससे पहले कभी नहीं गिरा। प्रियंका गांधी एक अच्छी वक्ता है, अच्छी नेता है, लेकिन हो सकता है कि वो एक कुशल रणनीतिकार भी रही हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में अपने अगल बगल इर्द गिर्द जिन लोगों का जमावड़ा उन्होंने किया, उन्होंने कांग्रेस की लुटिया को इस कदर डुबो दिया कि वहां से उठ के खड़ा होना भी आज की तारीख में अगर असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर दिखाई देता है। और आज की तारीख में यह भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस अगर अपनी दुर्गति को प्राप्त हो रही है तो उसके लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार है। कांग्रेस ने अपने ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को दरकिनार किया है, उन्हें अपमानित किया है, इसलिए वो घरों में जाकर के बैठ गए। लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस को फतह मिली, सैकड़े तक पहुंचे, तो उसके लिए राज्यों के प्रभारी या राज्यों के अध्यक्ष या उनकी कार्यकारिणी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए उनको बधाई देने की जरूरत कतई नहीं है। यह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी और दूसरे इंडिया गठबंधन के घटक दलों का समर्थन भी था। वो एकजुट होकर के चुनाव लड़े, जिसका नतीजा उन्हें दिखाई दिया। राहुल गांधी आज अपनी एक वैचारिकी को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन क्या उस वैचारिकी को ये जो व्हाइट कॉलर लोग हैं कांग्रेस के, स्वयंभू बड़े नेता, उस वैचारिकी को मानते हैं, स्वीकार करते हैं? क्या उन्हें सड़क पर उतरने का मादा है उनके अंदर? किसी जगह नहीं, पूरे देश भर में नहीं। हर जगह कांग्रेस का संगठन इतना लचर है, इतना कमजोर है
कि उसे खड़े होने में कम से कम वर्षों लगेंगे। और अगर इसी तरह से आपस की खींचातानी चलती रही, एक दूसरे को उठा पटक करके गिराने की, टांग खींचने की राजनीति अगर कांग्रेस में चलती रही, तो कांग्रेस की अभी और दुर्गति होगी। राहुल गांधी अकेले दम पर पूरे देश भर में कांग्रेस को खड़ा कर पाने की स्थिति में नहीं होंगे। सबसे पहले वो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे राहुल गांधी हो, इनको अपने अगल बगल के उन चारणों से मुक्त करना होगा। यस मैन से, स्टेनोग्राफर से हट करके उन्हें उनसे कुछ दूरी बना करके चलनी होगी और नए लोगों को संगठन में महत्वपूर्ण पद दिए जाने की जरूरत है, जो वास्तव में कांग्रेस के लिए जीते मरते हैं। कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों न हो, लेकिन अगर वो जमीन से कट गया है, वो केवल बयानबाजी पर आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी राजनीति चमकाने वाले लोगों का वो वक्त अब चला गया है। आपको कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना है। अपने संगठन को मजबूत करना है, अपने संगठन में जुझारू लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर पदासीन करना है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नई चुनावी रणनीति जो संवैधानिक संस्थाओं के जरिए चल रही है, उससे तो आपको लड़ना ही लड़ना है। आप कुछ भी कर लें, जब तक राज्यों में लोगों को, ऐसे कर्मठ और निष्ठावान लोगों को तवज्जो नहीं मिलेगी, तब तक कांग्रेस का बेड़ा पार नहीं होने वाला है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।